विशाल स्वरूप को देखकर ऐसा अनुभूति हुई जैसे इन्होंने ही अपना स्वरूप बदलकर हमें बुलाया है, आओ मेरे बच्चों देखो मेरा ये रूप भी है। यानी कण कण में जो स्थापित हैं वो हैं हमारे महादेव, और अरूप में भी हैं, स्वरूप में भी हैं, भीड़ में भी हैं, सुनसान में भी हैं, और अजर हैं, अमर हैं, शून्य हैं, शिखर हैं, तीनों लोक उपासक हैं, एकमेव महाशासक है। आंख मूंद बैठे तो सृष्टि दूनी दूनी, और तीसरी लग जाए तो लग जाए धूनी। अगर तीसरी खुल जाए तो धूनी लगा देते हैं बाबा मेरे। तो ये ऐसे खंड पर हम जिन्होंने भी ये प्रकल्प सोचा, देखिए भारत को बहुत ज्यादा सताया गया है। पिछले लाखों वर्षों से भारत का इतिहास अजर है, अमर है, परंतु बीच में कुछ ऐसी विकट घटनाएं हुई जिनके बाद आज जो है गई गई को जान दे, रही रही को थाम के लिए हर खंड में मेरे भगवान के कुछ भक्त आए हुए हैं, पालीवाल परिवार जैसे, और वो बोल रहे हैं देखिए जी बाकी सारे कार्य जो भौतिक चराचर के हैं वो भी होते रहें, परंतु हमारे सनातन की संस्कृति को संभालने के समाज के जितने भी कार्य हैं, मानव सेवा के जितने भी कार्य हैं वो भी अनवरत होते रहे। इसलिए जैसा हमारे श्रीनाथ जी ने यहाँ पर अपनी एक ऐसी छटा दी हुई है कि देश विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर सैलानी आते हैं जो आध्यात्मिक पर्यटक हैं, परंतु इसी के साथ साथ कुछ ऐसे धर्मात्मा भी यहाँ जन्मा दिए हैं जो भंडारे लगा रहे हैं। अनवरत भंडारा चल रहा है, अनवरत कथाएं चल रही हैं, समाज को, संसार को धर्म से, मानवता से जोड़ा जा रहा है। तो ये कार्य के लिए भी हम इनको अनंत शुभकामनाएं देते हैं। कैलासा और कैलाश खेर तो इस परिवार का शुरू से हिस्सा हैं। कुल 16 साल के हमारे संगीत यात्रा में मदन पालीवाल जी के परिवार के साथ हम लोगों का बहुत ही संजोग रहा है। जब स्टूडियो बना था यहाँ पर नाथद्वारा में, हम तब भी आए थे। फिर घर पे भी जब घर और थोड़ा बन रहा था, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था, तब भी हमारे नाम का यहाँ पर एक कमरा बना था। तो ईश्वर की हम पर अनुकंपा बहुत है, प्रेम बहुत मिलता है राजस्थान में। कैलासा के अधिकांश वीडियो में यदि आप देखेंगे तो राजस्थान दिखता है। सबसे बड़ी मूर्ति का ये परिसर है सर, इसमें आप बैठे हुए हैं, और इसके बाद में भक्तिमय संगीत संध्या की आपकी ये पहली शुरुआत यहाँ से होगी। सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस विश्वास स्वरूप के समय? और हरिहर का ध्यान रख रहे हैं सामने। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो इनकी विशाल स्वरूप को देखकर ऐसा अनुभूति हुई जैसे इन्होंने ही अपना स्वरूप बदलकर हमें बुलाया है, आओ मेरे बच्चों देखो मेरा ये रूप भी है। यानी कण कण में जो स्थापित हैं वो हैं हमारे महादेव, और अरूप में भी हैं, स्वरूप में भी हैं, भीड़ में भी हैं, सुनसान में भी हैं, और अजर हैं, अमर हैं, शून्य हैं, शिखर हैं, तीनों लोक उपासक हैं, एकमेव महाशासक है। आंख मूंद बैठे तो सृष्टि दूनी दूनी, और तीसरी लग जाए तो लग जाए धूनी। अगर तीसरी खुल जाए तो धूनी लगा देते हैं बाबा मेरे। तो ये ऐसे खंड पर हम जिन्होंने भी ये प्रकल्प सोचा, देखिए भारत को बहुत ज़्यादा सताया गया है। पिछले लाखों वर्षों से भारत का इतिहास अजर है, अमर है, परंतु बीच में कुछ ऐसी विकट घटनाएं हुई जिनके बाद आज जो है गई गई को जान दे, रही रही को थाम के लिए हर खंड में मेरे भगवान के कुछ भक्त आए हुए हैं, पालीवाल परिवार जैसे, और वो बोल रहे हैं देखिए जी बाकी सारे कार्य जो भौतिक चराचर के हैं वो भी होते रहें, परंतु हमारे सनातन की संस्कृति को संभालने के समाज के जितने भी कार्य हैं, मानव सेवा के जितने भी कार्य हैं वो भी अनवरत होते रहे। इसलिए जैसा हमारे श्रीनाथ जी ने यहाँ पर अपनी एक ऐसी छटा दी हुई है कि देश विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर सैलानी आते हैं जो आध्यात्मिक पर्यटक हैं, परंतु इसी के साथ साथ कुछ ऐसे धर्मात्मा भी यहाँ जन्मा दिए हैं जो भंडारे लगा रहे हैं।
अनवरत भंडारा चल रहा है, अनवरत कथाएं चल रही हैं, समाज को, संसार को धर्म से, मानवता से जोड़ा जा रहा है। तो ये कार्य के लिए भी हम इनको अनंत शुभकामनाएं देते हैं। कैलासा और कैलाश खेर तो इस परिवार का शुरू से हिस्सा हैं। कुल 16 साल के हमारे संगीत यात्रा में मदन पालीवाल जी के परिवार के साथ हम लोगों का बहुत ही संजोग रहा है। जब स्टूडियो बना था यहाँ पर नाथद्वारा में, हम तब भी आए थे। फिर घर पे भी, जब घर और थोड़ा बन रहा था, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था, तब भी हमारे नाम का यहाँ पर एक कमरा बना था। तो ईश्वर की हम पर अनुकंपा बहुत है, प्रेम बहुत मिलता है राजस्थान में। कैलासा के अधिकांश वीडियो में यदि आप देखेंगे तो राजस्थान दिखता है।